जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। अभी 29 तारीख को मैं कन्नौज के पास 11-12 किलोमीटर दूरी तिरवा है, वहाँ पे माता अन्नपूर्णा का मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और काफ़ी फेमस भी है। अमावस्या के दिन वहाँ पे एक अच्छा खासा मेला भी लगता है। तो जब मैं माता के मंदिर में पहुंचा तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को देख के मुझे कुछ कि हम लोग भक्त लोग अपने ही धर्म स्थान को वह सुंदरता, वह चीज़ें क्यों नहीं दे पा रहे हैं जिससे उनका महत्व भी बढ़े और वहाँ पे आने वाले भक्तों को भी शांति महसूस हो और उन्हें सुविधा भी प्राप्त हो। जैसे कि गर्मी में माता के आगे जो ऊपर है तो वह इतना गर्माता है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जल्दी खड़ा नहीं हो सकता है या बैठ नहीं सकता है, क्योंकि दोपहर में गर्म के कारण मतलब कई चीज़ों की असुविधाएं होती हैं। लेकिन अगर हम भक्त लोग थोड़ा बहुत ध्यान दें तो इन सब चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। और माता जी के मंदिर से ही 15-20 कदम की दूरी पे शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर जलाशय के बीच में बना हुआ है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है और उसके चारों तरफ 4 मंदिर हैं छोटे छोटे, और फिर एक सुंदर सा जलाशय बना हुआ है। जलाशय तो बहुत सुंदर है लेकिन उसमें पानी में काई लगी हुई है, जिसके कारण वह अपनी पूरी सुंदरता नहीं प्राप्त कर पा रहा है। अगर वही काई साफ हो जाए और उसमें जल तो था ही लेकिन सफाई हो जाए तो वहाँ पे और भी लोगों को, भक्तों को एक खुशी अनुभव हो। जल से टकरा के जो हवा उनको महसूस लगेगी वह भी उनको शीतलता भी प्रदान करेगी। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे कुछ कि अगर इनमें कमियां क्या हैं जिसके कारण हमारे धर्म स्थान वह सुंदरता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। सभी को तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ धर्म स्थान जहाँ पे अच्छा खासा धन भी आता है तो उन्होंने जो भी अपने हिसाब से किया है काफ़ी सुविधाएं दी हैं। हम लोग अपने बड़े बड़े धर्म स्थानों पे गए हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, महाकाल, तो वहाँ पे एक वहाँ की जो भी कार्य समिति हो, मंदिर की देखभाल की समिति हो, उन्होंने कुछ कार्य किए जो भक्तों को वहाँ सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन जो हमारे दूर दराज के मंदिर हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग तो नहीं जाते हैं लेकिन छोटे लोग या मीडियम क्लास के लोग, कुछ बड़े लोग भी जाते हैं, तो वहाँ पे कमी क्या है जिसके कारण वहाँ की मंदिर समितियाँ या वहाँ की जो मंदिर की देखभाल है वो इन चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाती हैं। तो इनको जब मैंने गहराई से सोचा ध्यान में बैठ के, तो मुझे जो अनुभव हुआ, सबसे पहला अनुभव यह था कि इन मंदिरों में भीड़ तो आती है, हम भक्त लोग जाते हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, लेकिन श्रद्धा प्रकट करने में हम लोग की कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है कि मंदिर को अपने सुचारू रूप से पूरा संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मगर हम लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो फल फूल और जो भी वहाँ की प्रसाद की प्रथा हो वह प्रसाद तो लेते हैं और जाके भगवान को भोग भी लगाते हैं। लेकिन हम लोग दान पात्र में 1 या 2 ही रुपए डालते हैं, जबकि दान पात्र से ही जो मंदिर की कमेटी है, जो मंदिर की देखभाल करती है, वह उस दान पात्र में ही आए हुए धन के द्वारा ही वह सब सुचारू ढंग से कार्य को संचालित कर सकती। मगर हम लोग उसमें 1-2 रुपए डालते हैं। ज़्यादातर के हमने देखा कि हमारी माताएं बहनें तो 1-2 रुपए, क्योंकि बचपन में मैं भी गया हूँ तो माँ मेरी ये लो 2 रुपये यहाँ चढ़ा दो, 2 यहाँ चढ़ा दो, 2 यहाँ चढ़ा, तो हम लोग 1-1, 2-2 रुपये चिल्लर भगवान को चढ़ाते हैं। तो वहाँ की सुविधा
कैसे संचालित होगी। लेकिन कुछ समय से जब इस मार्ग में प्रभु ने जो भी ज्ञान दिया, तो मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जो भी हमारी भाव होता है, कहीं पे 101, कहीं पे 500, कहीं पे 51, जो उस समय हमारी श्रद्धा और हमारी पॉकेट अलाउ करे, वो मैं जरूर चढ़ाता हूँ। वैसे भी कहा गया है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमें दान में अपने गुरु या अन्य किसी को भी देना चाहिए। लेकिन हम 10% ना दें, अगर हम कुछ अंश अपने गुरु को दें, और जब भी हम अपने किसी धार्मिक स्थान पे जाएं तो वहाँ की सुव्यवस्था को देख के कि इसमें और क्या कितना हम दान कर सकते हैं, कुछ अंश तो अपने उस कमाई हुई दौलत में से वहाँ दान पात्र में तो डालें। जबकि अधिकतर लोग फल फूल तो खूब चढ़ाएंगे और प्रसाद चढ़ के वापस लेके आते हैं, बांटते हैं, वो सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम लोग दान पात्र में नहीं डालते हैं। इसको मैं भी बचपन में कई बार मंदिरों में गया तो वहाँ देखा, और मैंने भी वही किया। प्रसाद लिया, 101 रुपए का दूध लिया, जो भी कुछ चढ़ाना था सब कुछ लेके गया, भगवान को अर्पित किया। अर्पित करने के बाद वहाँ से बाहर निकल के आ गया, लेकिन दान पात्र में हमने 1 रुपए भी नहीं चढ़ाया। कुछ लोग जैसे वहाँ पे रुपए चढ़ा देते हैं तो वो तो पंडित जी को मिल गया या जो भी है वो, लेकिन दान पात्र में जो आता है वो मंदिर कमेटी को जाता है। तो मैंने देखा कि सबसे पहली कमी जो है वह धन की है, जिसके कारण धन ना होने के कारण वहाँ की व्यवस्थाओं को उतने अच्छे ढंग से व्यवस्थित नहीं किया जा पा रहा है। तो हम भक्त लोग अगर जब भी मंदिर में जाएं, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो हमारा भाव हो, जो हमारी श्रद्धा हो, उसको हम दान पात्र में डालें। दूसरी चीज़ हमें जो वहाँ पे महसूस हुई, मैं शंकर जी के मंदिर के बाहर खड़ा था, तो मंदिर छोटा है, अगर 4-5 लोग अंदर खड़े हो जाएं तो और लोगों को खड़े होने में दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ भक्त लोग अंदर खड़े थे, तभी कुछ स्त्रियां, माताएं, बहनें उधर से आईं, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर जगह नहीं है, तो उन्होंने फूल को बाहर से ही फेंक दिया। जैसे श्रद्धा तो प्रकट करने आई है मंदिर में, प्रभु से चाहिए भी कि प्रभु हमारी कामनाओं की पूर्ति करो, उनसे आशीर्वाद भी चाहिए, लेकिन हम उनको क्या भाव दे रहे हैं ये भी तो हम देखें। हम फूल लेके गए, वहाँ पे अपनी श्रद्धा प्रकट करने गए, इतने बड़े धार्मिक स्थान पे गए, और वहाँ पे हम 2 मिनट वेट करके फिर अंदर जाके अगर अच्छे से उस फूल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते तो प्रभु को हम अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर सकते थे। और जब हम अपने भाव को अच्छे से देते तो प्रभु का भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद हमें प्राप्त होता। लेकिन हमने क्या किया, बाहर से फूल को फेंक दिया। तो वैसे ही प्रभु जैसे तुम बाहर से फेंक के चले गए, ऐसे ही बाहर से आशीर्वाद लो, जाते जाओ। तो दूसरी कमी हमें ये दिखी कि हम लोग स्वयं अपने धार्मिक स्थान को गंदगा करते हैं। अगर वही हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम उसकी साफ सफाई पे अच्छा परिणाम दे सकते हैं। जो एक चीज़ और भी मेरे को वहाँ पे असुविधा सी महसूस हुई कि हम लोग जैसे गए तो सड़क से शायद आधा या 1.25 किलोमीटर माँ का मंदिर था, लेकिन सड़क से मंदिर तक का जो मार्ग था वह ऐसे ही था, मतलब सड़क नहीं बनी हुई थी। अगर वह सड़क भी निर्मित होती तो लोगों को आने जाने में सुविधा होती, और अगर उसके दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगे होते तो ठंडक भी मिलती और लोगों को आने में एक खुशी का अनुभव भी होता। यह सब चीज़ें भी हो सकती हैं, मगर शायद इनमें भी धन की कमी ही होगी, तभी वहाँ पे
वो लोग इन चीज़ों को नहीं कर पाए होंगे। तो हमने जो मेन की सबसे पहले हमें दान पात्र में मंदिर के कुछ भी धन डालना चाहिए, जो हम लोग शायद अपने इस कर्म को भूल चुके हैं। मगर हमें अब अपने धार्मिक स्थानों को सुदृढ़ता प्राप्त कराने के लिए कुछ अंश मंदिर में जाके अपनी आय का दान पात्र में दान करना चाहिए। इसके पश्चात अगर हम देखें कि मान लीजिए भक्त लोगों ने दान दिया और अच्छा पैसा भी आने लगा, तब उसमें जाके मंदिर कमेटी का हक बनता है। हक क्या, या उसका कर्तव्य है? हक तो नहीं है, क्योंकि हक तो प्रभु का है, सबने चढ़ाया तो प्रभु का है, लेकिन यह उसका कर्तव्य है। लेकिन कुछ कमेटियों में कुछ लोग अपना हक मान के उस पर अपना अधिकार करने लगते हैं। वो चीज़ गलत लगती है, क्योंकि हमें कभी भी प्रभु को दान किए हुए धन पे अपना अधिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भक्त लोगों ने प्रभु को अर्पित किया। तो हमें सर्वप्रथम प्रभु के उस प्रांगण की सुंदरता के लिए ध्यान रखना चाहिए। उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसको बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पे हम कैसे भक्तों को शीतलता प्रदान कर सकें, कैसे उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दें, ताकि हमारी किसी धार्मिक भावना पे ठेस भी ना लगे और वहाँ आने वाले सभी भक्तों को एक शांति भी प्राप्त हो, ताकि वो उस स्थान पे अपने भाव को पूरी तरह से वहाँ पे स्थापित इष्ट को प्रकट कर सकें। यह तभी संभव है जब हमें वहाँ पे शीतलता महसूस होगी। इसको हम अगर देखें तो हमारे देखा है प्रभु या बड़े बड़े ऋषि मुनि वो गुफा में जाके ही बैठ के तपस्या करते थे। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वहाँ पे उनको शीतलता मिलती थी। या फिर जैसे कि हमारे धर्म में कहा गया है कि हमें अगर ध्यान करना है तो हम पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, शिव मंदिर में अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ, मतलब उन्नत की तरफ बढ़ने लगेगा। इसका भी सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि इन स्थानों में शीतलता रहती है। तो हम जैसे वहाँ पे भक्त लोग आए, जबकि अमावस्या में बहुत भीड़ लगती है, आए, अगर 10-10 रुपये या 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये चढ़ाए इनकम आई, तो वहाँ पे समिति को भी अपने कर्तव्य की पूर्ति अच्छे से करनी चाहिए। उसमें कोई अपना लाभ नहीं देखना चाहिए। कोई यह नहीं देखना चाहिए कि हम प्रभु के मार्ग में कहीं से उनको हटा के स्वयं ही प्रभु बन के बैठ गए। तो अगर हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान दें तो हमारे मंदिरों की सुंदरता भी बढ़ जाएगी, और जो मार्ग अव्यवस्थित हैं, आने जाने में जो भक्तों को कष्ट हो रहे हैं, वो भी अगर व्यवस्थित हो जाएंगे तो लोगों का भाव और आने का एक लगाव भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब किसी को तकलीफ़ होती है तो फिर वो वहाँ जाने से कतराता है। लेकिन अगर वही वहाँ पे जाके हम को शांति अनुभव हो, हम प्रभु के प्रति या माँ के प्रति अपने संपूर्ण भाव को प्रकट कर सकें, तो हमें वहाँ बार बार जाने की इच्छा प्रबल होती है। इसके लिए सबसे अनुकूल है कि मंदिर के आसपास हम जितनी हरियाली कर सकें, और वह भी सुंदर ढंग से फूलों के पेड़ लगा सकें, ताकि वहाँ की सुंदरता में वृद्धि हो और शीतलता भी प्राप्त होती रहे। अब हमें यह कुछ कारण नज़र आए। इनके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, मगर मैं उनकी जानकारी नहीं जान पाया। लेकिन मुख्यतः मुझे यही 2 कारण समझ में आए। पहला कि धन की आमद मंदिर में अच्छे से होनी चाहिए, ताकि वहाँ की कमेटी उन कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। जय भोले, जय माता। जय भोले, जय माता।